स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। तो हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है। वेदांत दर्शन में प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद हमारा चल रहा है। सूत्र 16, 17, 18 तक का पाठ हमारा हुआ था, है ना, जिसमें हमने पढ़ा था कि ब्रह्म ही क्यों जिये है, जानने योग्य क्यों है। तो क्यों जिये हैं? क्योंकि उसको जान करके ही जीवन सफल हो सकता है, सीधी बात है ना। ब्रह्म को जानने से ही जीवन की सफलता है, इसलिए वही जानने के योग्य है। और जीवात्मा को केवल जानोगे तो जीवन सफल नहीं होगा। जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है। तो जब तक ब्रह्म को नहीं जानेंगे जीवन सफल होने वाला नहीं है। और वो जो ब्रह्म है वह पिंड और ब्रह्मांड संबंधी सभी पदार्थों में विद्यमान है। पिंड माने ये शरीर, तो शरीर में भी है, आँख कान हाथ पैर सब में है, यह पिंड संबंधी पदार्थ। और संपूर्ण ब्रह्मांड में है। और ब्रह्मांड संबंधी पदार्थ कौन कौन है? सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि आदि। तो इनके सब मेरा अंदर रहने वाला वही ब्रह्म है। उसको जानने से जीवन सफल हो सकता है। यहाँ तक का पाठ हमने पढ़ा था। अब आ रहा है सूत्र 19, पढ़िए। न च स्मार्तम अतद्धर्माभिधानात्, हाँ, अतद्धर्माभिधानात्, ये है सूत्र 19, ये है। अब इसका लिखिए प्रश्न, ये सूत्र क्या कह रहा है, लिखिए। सूत्र 19 का प्रश्न लिखिए। अंतर्यामी शब्द से, अंतर्यामी शब्द से प्रकृति का ग्रहण, अंतर्यामी शब्द से प्रकृति का ग्रहण क्यों नहीं करना चाहिए? ठीक है, ये सूत्र 19 का प्रश्न हुआ। अब इसका उत्तर लिखिए। सूत्र तो वही है उत्तर में कि न तस्मार्तम अतद्धर्म अभिधानात्, है ना जी। अब इसका हिंदी में अर्थ लिखिए। सूत्रार्थ 19, अंतर्यामी शब्द से अंतर्यामी शब्द से प्रकृति का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अंतर्यामी शब्द से प्रकृति का ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जगत को नियंत्रित करना, जगत को नियंत्रित करना यह धर्म, जगत को नियंत्रित करना यह धर्म स्मृति शास्त्रों में, स्मृति शास्त्रों में प्रकृति का कहीं नहीं बतलाया गया है। प्रकृति का कहीं नहीं बतलाया गया है। ठीक है, फिर बोल दूं एक बार
कि अंतर्यामी शब्द से प्रकृति का ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो कहा क्योंकि जगत को नियंत्रित करना यह धर्म स्मृति शास्त्रों में प्रकृति का कहीं नहीं बतलाया गया है। तो क्या सार निकला इसमें कि जो जगत को नियंत्रित करना है ना, जगत का नियंत्रण करना, ये धर्म है, ये किसका है जी? ब्रह्म का है। ये प्रकृति का धर्म नहीं है। तो किसी भी शास्त्र में यह प्रकृति का धर्म नहीं कहा गया है। अंतर्यामी माने सबके अंदर रहते हुए जो सबका नियमन करता है वो अंतर्यामी कहलाता है। हाँ जी, किसे कहते हैं अंतर्यामी? जो सबके अंदर रहता हुआ सबका नियंत्रण करता है वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी माने अंदर से नियमन करने वाला, नियंत्रण करने वाला। तो किसी भी स्मृति ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में प्रकृति को नहीं कहा है कि ये प्रकृति जगत का नियंत्रण करता हो ना। उनको तो पता नहीं कुछ प्रकृति को। प्रकृति जड़ पदार्थ है, अचेतन है। तो इस संसार का नियंत्रण कैसे करना, क्या पता हो उसे? तो ये काम किसका है? ब्रह्म का है, ईश्वर का है, परमात्मा का है। तो इसीलिए अंतर्यामी शब्द से परमात्मा का ग्रहण होता है, जो प्रकृति है उसका ग्रहण नहीं होता है। तो यही बात मनुस्मृति में भी है। तो संसार का नियमन करना, संसार को अपने वश में रखना, ये धर्म किसका है जी? धर्म को चाहे कर्म को हो, ये कर्म किसका है बताओ? ईश्वर का है। जैसे कि संसार को उत्पन्न करना है ना, फिर संसार का पालन करना, इसी में आएगा संसार का नियंत्रण करना और संसार का विनाश करना। ये सब काम किसके हैं? ईश्वर के हैं। ऐसे जीवात्माओं को कर्मों का फल देना है ना। कोई ज़्यादा पाप करता है, जहाँ पशु पक्षी बन, इस प्रकार नियंत्रित करता है जीवात्मा को ही परमात्मा। तो ये सब काम परमात्मा के हैं, ईश्वर के हैं। ये काम प्रकृति के नहीं है। इसलिए जो अंतर्यामी शब्द है वो परमात्मा के लिए आता है, ब्रह्म के लिए आता है, और प्रकृति के लिए ये शब्द नहीं आता है। ठीक है, ये हो गया सूत्र 19। अब सूत्र 20 देखिए क्या है। शारीरश्च उभय अपि ही हाँ भेदेन, हाँ लिखो, भेदेन एनम अभिधीयते। हाँ, तो क्या सार निकला? भेदेन एनम अभिधीयते। तो इसका प्रश्न लिखिए पहले। सूत्र 20, ये सूत्र क्या कह रहा है समझें पहले। तो उत्तर लिए प्रश्न लिखो, क्या जीव अंतर्यामी है? इसे भी कारण सहित समझाओ। अब पहले क्या पढ़े थे कि अंतर्यामी प्रकृति नहीं है, प्रकृति को अंतर्यामी नहीं कह सकते। अब वो कह रहा है ठीक है प्रकृति अंतर्यामी नहीं है, तो क्या जीव अंतर्यामी है? ये प्रश्न आया सूत्र 20 में। हाँ जी, क्या प्रश्न आया कि क्या जीव, हाँ अब है कि नहीं है, कारण से बताओ, ये प्रश्न हुआ। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये कारण से बताओ भाई। क्योंकि आपने तो कह दिया था कि प्रकृति अंतर्यामी नहीं है ना। प्रकृति कैसी है? जड़ वस्तु है, वो अंतर्यामी नहीं है, उसमें सामर्थ्य नहीं है पूरे जगत को नियंत्रित करने का, इसलिए वो अंतर्यामी नहीं है। तो चलो प्रकृति अंतर्यामी नहीं है तो जीवात्मा तो हो सकता है, ये प्रश्न आया। तो क्या जीवात्मा या जीव अंतर्यामी है? तो कारण से जिसका उत्तर बताओ। तो उत्तर क्या आया? शारीरश्च उभयपि ही भेदेन एनम अभिधीयते। अब इसका अर्थ लिखिए, सूत्रार्थ लिखिए 20 का, क्या कहता है ये। उत्तर लिखिए, सूत्रार्थ लिखिए 20। जीव भी अंतर्यामी नहीं है। उत्तर लिखिए। प्रश्न क्या था? क्या जीव अंतर्यामी है? तो उत्तर क्या आएगा? जीव भी अंतर्यामी नहीं है।
है ना। क्योंकि अब आया था ना कारण सहित बताओ, क्योंकि लिखो, क्योंकि इस अंतर्यामी को, क्योंकि इस अंतर्यामी को, ब्रैकेट में ब्रह्म को लिख लो, इस अंतर्यामी को अर्थात ब्रह्म को काण्व और माध्यन्दिन दोनों शाखा वाले, काण्व, काण्व का आधार न फिर व, ये शाखा है, और माध्यन्दिन दो शाखाएं हैं, काण्व और माध्यन्दिन शाखा वाले, ये वेद की शाखाएं हैं, दो शाखा इसमें, इसकी चर्चा है। तो काण्व और माध्यन्दिन शाखा वाले जीव से भिन्न कहते हैं, जीव से भिन्न कहते हैं। फिर बोल दूं एक बार कि जीव भी अंतर्यामी नहीं है, क्योंकि इस अंतर्यामी को, ब्रैकेट में ब्रह्म को, काण्व और माध्यन्दिन दोनों शाखा वाले जीव से भिन्न कहते हैं। तो ये दो शाखाएं हैं वेद की, काण्व शाखा एक है, एक माध्यन्दिन शाखा है। तो दोनों शाखा वाले या दोनों शाखा के विद्वान या जो ऋषिगण हैं वो क्या कहते हैं, भाई ब्रह्म अलग है और जीव अलग है। तो ब्रह्म तो अंतर्यामी है, सबके अंदर विराजमान है और सबका नियमन करने वाला है। तो ऐसे अंतर्यामी को जीव से भिन्न कहा गया है, जीव अलग है और ब्रह्म अलग है। तो वेद में ऐसा आता है वर्णन, और क्या उसका आता है प्रमाण, द्वा सुपर्णा आता है ना मंत्र, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ति अनस्नन् अन्यो अभिचाकसीति। यहाँ मिलता है प्रमाण। ये प्रकृतिर्वृक्ष में दो पक्षी हैं, एक ब्रह्म एक जीव। तो ब्रह्म तो चुपचाप देखते रहता है सबको, सबका नियंत्रण करता है, वो कोई सुख दुख भोग नहीं करता है। और जो जीव रूपी पक्षी है वो सुख दुख फल का भोग करता है। तो दोनों को अलग अलग कहा गया है। ऐसे हम पढ़े थे कि पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम द्रवी आया ना, कि उस ब्रह्म के एक पाद में ही सारा जगत है और उसके तीन पाद तो अमृत आनंद से भरे हुए हैं। अब ये तो ब्रह्म है भाई, और जीव तो ऐसा नहीं है, जीव तो कैसा है, अणुस्वरूप है, एक देशी है, और परमात्मा विराट स्वरूप है। तो इस मंत्र में उसके विराट स्वरूप का वर्णन है, इसको पुरुष सूक्त कहा गया है। तो पुरुष सूक्त में परमात्मा के विराट स्वरूप का वर्णन है। जैसे में आया था ना कि जो पृथ्वी में रहता है, ये भाष्य में आया है, पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी से अलग है। ऐसे सूर्य में रहता है, सूर्य से अलग है। चंद्र में रहता है, चंद्र से अलग है। वायु में रहता है, जल में रहता है, इन सब से अलग है। और ये सब उसको जानते नहीं है, वो इन सब से भिन्न है। वही ब्रह्म है, वही अंतर्यामी है, वही जानने के योग्य है। तो इस प्रकार से सूत्र 20 में बता दिया कि जीव अंतर्यामी नहीं है। जो लक्षण अंतर्यामी के हैं वो जीव में नहीं घटते हैं, समझ गए जी। और जो ब्रह्म है वो अंतर्यामी है, क्योंकि सबके अंदर रहता है, सबका नियमन करता है, जीवात्मा को कर्मों का फल देता है, सृष्टि को बनाता है, चलाता है, ये उसके धर्म है। संसार का नियमन करता है, जगत को अपने नियंत्रण में रखता है। अब ये काम तो किसी जीवात्मा का नहीं हो सकता है कि पूरे ब्रह्मांड को, जगत को नियंत्रण में रखे, ये काम जीवात्मा का नहीं है। इसलिए जीवात्मा अंतर्यामी नहीं है, ब्रह्म ही अंतर्यामी है और समस्त संसार को अपने वश में रखता है, सबका नियंत्रण करता है। तो ये बात आई सूत्र 20 में। तो समझ में आ गया जी पद्मनाभ जी।
जीवात्मा अंतर्यामी है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हाँ समस्त जगत को नियंत्रित नहीं कर सकता है। जगत का नियमन करना ये धर्म जीवात्मा का नहीं है, ये धर्म किसका है? परमात्मा का है। और सभी शाखा वाले ऐसे ही मानते हैं कि जीवात्मा जो है वो ब्रह्म से भिन्न है। ठीक है जी, इसका काम भिन्न है, ये जन्म मरण चक्र में पड़ता है, अर्थात शरीर में आता है, शरीर से जाता है, और ब्रह्म इनसे अलग है। ठीक है, तो संसार में रहता हुआ भी संसार से अलग है, जन्म मरण बंधन में आता नहीं है, अब पूरे संसार का नियमन करता है। तो परमात्मा अंतर्यामी है, जीव अंतर्यामी नहीं है। ये बात आई सूत्र 20 में। अब सूत्र 21 देखो, अदृश्यत्व आदि गुण को धर्मोक्ते है। हाँ, अब क्या कहा इसमें, इसका प्रश्न लिखिए। आध्यात्म ग्रंथ में अदृश्य आदि गुणों वाला, आध्यात्म ग्रंथ में अदृश्य आदि गुणों वाला किसे कहा गया है? आध्यात्म ग्रंथ में अदृश्य आदि गुणों वाला किसे कहा गया है और क्यों? ठीक है जी, ये प्रश्न हुआ कि आध्यात्म ग्रंथ में अदृश्य आदि गुणों वाला किसे कहा गया है और क्यों? तो उसका उत्तर दिया, अदृश्य आदि गुणों को धर्मोक्त है। अब इसका अर्थ लिखिए हिंदी में, सूत्र 21 का अर्थ लिखिए, उत्तर 21 लिखिए। लिखिए, आध्यात्म ग्रंथ में अदृश्य आदि गुणों वाला आध्यात्म ग्रंथ में अदृश्य आदि गुणों वाला जिसको कहा गया है, जिसको कहा गया है वह ब्रह्म ही है, वह ब्रह्म ही है। क्योंकि उन वचनों में, क्योंकि उन वचनों में, ब्रैकेट में लिख दो, आध्यात्म ग्रंथ के वचनों में, आध्यात्म ग्रंथ के वचनों में, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि आध्यात्म ग्रंथ के वचनों में ब्रह्म के ही धर्म कहे गए होने से, या ये धर्म ब्रह्म के ही कहे गए होने से, तो क्या सार निकला कि आध्यात्म ग्रंथ में अदृश्य आदि गुण वाला कौन है? ब्रह्म है। क्योंकि वो उन वचनों में ब्रह्म के ही धर्म कहे गए होने से, ब्रह्म के ही धर्म कहे गए होने से, ये जो धर्म है अदृश्यवादी, ये धर्म किसके हैं? ब्रह्म के हैं जी। ठीक है, परमात्मा कैसा है? वास्तव में अदृश्य है। तो ये जो अदृश्य आदि गुण वाला ब्रह्म है वह आध्यात्म ग्रंथ के वचनों से सिद्ध है। आध्यात्म ग्रंथ के वचनों में ऐसा मिलता है कि ब्रह्म कैसा है? अदृश्य है। इसे पढ़े थे ना, अरूपम, अशब्दम, अगंधम, नहीं पढ़े थे? वो रूप से, रस से, शब्द से, गंध से रहित है। तो ये जो जितने भी धर्म हैं वे ब्रह्म के ही धर्म हैं। वो क्या कहा देखो, यत्तद अदृश्यम अग्राह्यम
अगोत्रम, अवर्णम, अचक्षु, अपाणिपादम, नित्यम, विभुम, सर्वगतम। तो ये सारे लक्षण किसमें घटते हैं कि अपाणिपादम, जिसके हाथ पैर नहीं है ना, आँख नहीं है, कान नहीं है, कोई इसका वर्ण नहीं है, रंग नहीं है, कोई उसका गोत्र नहीं है, और विभु है, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वगतम, सब जगह पहुंचा हुआ है, सुसूक्ष्मम, अति सूक्ष्म है, और अव्ययम, विनाश से रहित है। तो ये सब धर्म किसके किसके होते हैं जी? ब्रह्म के होते हैं, जो सब जगह पहुंचा हुआ है, नित्य है, विभु है, व्यापक है ना, तो अव्यय है, विनाश से रहित है, और जिसको विद्वानगण देखते हैं ज्ञान दृष्टि से, अर्थात उसका अनुभव करते हैं, ऐसा जिसका साक्षात्कार करते हैं समाधि अवस्था में, इस स्वरूप में, तो वो कौन है? वो ब्रह्म है। तो इस प्रकार से आध्यात्म ग्रंथ में अदृश्य गुण वाला किसे कहा गया है? ब्रह्म को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वो सबके धर्म जो हैं वो ब्रह्म में घटते हैं। ये सारे धर्म किस में घट रहे हैं? ब्रह्म में घट रहे हैं जी। और भी आता है कि ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता और भुवनस्य गुप्ता। विश्व ब्रह्मांड का गुप्ता है और सबका रक्षण करता है। गुप्ता माने रक्षण करता। तो इस ब्रह्मांड का रक्षण करता कौन है और निर्माण करता कौन है? वो ब्रह्म है, प्रकृति नहीं है, न जीवात्मा है। विश्वस्य कर्ता, इस विश्व ब्रह्मांड का कर्ता कौन है? हाँ जी रुपेश जी, कौन करता है? ईश्वर, ब्रह्म। और रक्षण करता कौन है इसका? वही ईश्वर। तो ये सब जो धर्म हैं वो ईश्वर पर ही घटते हैं, लागू होते हैं। इसलिए आध्यात्म ग्रंथ में अदृश्य आदि गुण वाला किसे कहा गया है? ब्रह्म को कहा गया है। ये सारे जो गुण हैं या धर्म हैं ये जीवात्मा में नहीं घटते, न प्रकृति में घटते हैं, अपितु ब्रह्म में घटते हैं। इसलिए ऐसे अदृश्य आदि गुण वाला ब्रह्म ही है, ये सिद्ध होता है। और भी आता है यह सर्वज्ञ सर्वविद, यह स्थिजानमयम तपः, जो सर्वज्ञ है, सर्वविद है, जिसका ज्ञानमय तप है। अब ये धर्म किस पे लागू होते हैं भाई? जो सर्वज्ञ है, सर्वविद है, ये धर्म किसके हैं जी? पद्मनाभ जी, ब्रह्म के हैं। तो ऐसे ऐसे जो वचन हैं ये है, इन वचनों में जो कहा गया है वे सब के सब ब्रह्म के धर्म हैं। समझ में आ रहा है जी? ये धर्म जीवात्मा के नहीं है, प्रकृति के नहीं है। इसलिए आध्यात्म ग्रंथ में जहाँ भी यह अदृश्य आदि गुण वाला मिलता है वर्णन, वो वर्णन किसका है? ब्रह्म का है। तो ये प्रमाण दे दिया इसमें। तो ये सूत्र 19, 20 और 21 में हमने पढ़ा कि अंतर्यामी शब्द से जो ब्रह्म है उसका ग्रहण होता है, फिर जीवात्मा भी अंतर्यामी नहीं है, और फिर यह अदृश्य आदि गुण वाला जिसको कहा गया है वो भी ब्रह्म ही है। तो सारी चर्चा किस पर हो रही है? ब्रह्म पर हो रही है। ब्रह्म अंतर्यामी है, ब्रह्म ही अदृश्य आदि गुण वाला है, ब्रह्म ही जगत का निर्माण करता है, जगत का पालन करता है, जगत का रक्षण करता है। ब्रह्म के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। तो जीवात्मा तो है ही नहीं ऐसा, और प्रकृति भी नहीं है। तो ये सूत्र 19, 20 और 21 में हमने आज पढ़ा। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।